हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन पूरा में। आज देखेंगे 60 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, बीज गणित के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भास्कर को, याद रखिएगा भास्कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अंकोर वाट का मंदिर, याद रखिएगा अंकोर वाट का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो 1672 ईस्वी में। सलहर का युद्ध कब हुआ था? 1672 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रंगून हो जाएगा, जो कि म्यांमार में है, याद रखिएगा रंगून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1739 में। 1739 हो जाएगा इसका आंसर। 11 नंबर प्रश्न, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो भू राजस्व का 33%, याद रखिएगा भू राजस्व का 33% वसूला जाता था। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो जहां आरा ने, याद रखिएगा जहां आरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोविंद सिंह इसका आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो गुरु अर्जुन देव ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? तो याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव ने। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो मुर्शिद कुली खां, याद रखिएगा मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो 12 अप्रैल 1680 को। 12 अप्रैल 1680 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया? औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया? तो 1679 में। 1679 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1658, याद रखिएगा सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो 1658 में। 19 नंबर प्रश्न, हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? तो 1761 में। 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नादिर शाह कहाँ का शासक था? नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो ईरान का। फटाफट करेंगे आज 60 क्वेश्चन, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? माधवराव नारायण पेशवा कब बने? तो 1761 हो जाएगा, 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? तो 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन और मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव। 24 नंबर प्रश्न, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो मोहम्मद शाह हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, फारुखशेर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बने? फारुखशेर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बने? तो सैयद बंधु हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सैयद बंधु। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को, याद रखिएगा नादिर शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे?
किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अवध के शासक, अवध के शासक। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने, याद रखिएगा, गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। 30 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, याद रखिएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा इसका आंसर। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करता है? किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा का कवच का कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एपिथीलियम उत्तक, याद रखिएगा, एपिथीलियम उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर प्रश्न कर रहा है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डेवी ने, याद रखिएगा, डेवी इसका आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ, याद रखिएगा, बाघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न कर रहा है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किरीट, याद रखिएगा, किरीट। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे? टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सोल्स, याद रखिएगा, सोल्स हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसीटम, याद रखिएगा, एसीटम। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसीटम। 37 नंबर प्रश्न, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, याद रखिएगा, कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो कवकों द्वारा। किसके कारण होता है? कवकों के कारण, याद रखिएगा। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका, याद रखिएगा, मैंगीफेरा इंडिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे बना होता है? किससे प्राप्त होता है? तो जड़ों से, याद रखिएगा, जड़ों से। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ेंगे, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो जड़ों से। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका, याद रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो मैसूर को, याद रखिएगा, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो मैसूर को। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है, वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया? याद रखिएगा, वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने एकता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। 47 नंबर प्रश्न, किन दो धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म, याद रखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म विश्वास रखते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म होते हैं। 48 नंबर प्रश्न, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक करने वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? तो बनारस का, याद रखिएगा, बनारस हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है, लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशील थी? याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम, याद रखिएगा, बहादुर शाह
प्रथम। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ेंगे। किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? तो गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न, पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? तो अष्टाध्याय, याद रखिएगा अष्टाध्याय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय, याद रखिएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय। 53 नंबर क्वेश्चन, समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? तो 3.5%, याद रखिएगा 3.5%। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेडॉन गैस, याद रखिएगा कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो रेडॉन गैस, याद रखिएगा रेडॉन गैस हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न, कोयले की खदान में विस्फोट करने वाली गैस प्रायः कौन सी होती है? तो मीथेन। मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषण का नाम क्या है? तो शीशा, याद रखिएगा शीशा हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायबिटीज मेलिटस, याद रखिएगा डायबिटीज मेलिटस। 60 नंबर प्रश्न कर रहा है और ये लास्ट प्रश्न है, विकासशील देश में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? विकासशील देश में कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60%। आप लोगों के लिए एक HW क्वेश्चन है। HW क्वेश्चन है, आप बताइएगा हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। वीडियो को करते हैं यहीं पे अंत। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।